बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपके कमेंट्स के रिप्लाई या आपके पूछे गए सवालात के जवाबात के हवाले से मैंने वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिस सिलसिले की आज 5वीं वीडियो है। तो जो पहले वाली 4 वीडियोज़ हैं वो भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी, जिसमें काश्तकार भाइयों की तरफ से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने की कोशिश की गई है। आज की इस वीडियो में पहला कमेंट है मलिक मोहसिन साहब का। ये कहते हैं, जी सर, गंदम को पहले पानी पर यूरिया के साथ बायोजोट मैक्स 1 पैकेट फ्लड कर दूं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप 2 पैकेट बायोजोट मैक्स यूरिया के साथ फ्लड करें, अगर आपने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स लेने हैं। ये मैंने मकई की फसल पर पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से एक वीडियो अपलोड की, तो उस पर कमेंट आया हुआ है कि जी बायोजोट मैक्स भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आप मकई के बीज को भी बायोजोट मैक्स लगा सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में क्योंकि हमने होमब्रे एक्सेल भी लगाई होती है उस वक्त, तो जब फसल का उगाव मुकम्मल हो जाए उसके बाद जब भी आप फर्टिलाइज़र देंगे यूरिया वगैरह, तो उसके साथ अगर मिक्स कर दें 2 पैकेट तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद दोस्त हैं जी हैप्पी वर्ल्ड 7900 मेथी के बाद गंदम काश्त की है। अब गंदम को कितना यूरिया डालना है? डीएपी 1.5 बोरी डाल चुका हूँ। तो भाई आप 1.5 बोरी यूरिया कम अज़ कम डालें, और अगर आपकी ज़मीन कोई बहुत ज़्यादा ही ज़रखेज़ है तो फिर उसी मुनासबत से थोड़ी और भी मिकदार कम कर सकते हैं, मगर अमूमन जो है वो 2 बोरी यूरिया डालनी पड़ जाती है, जो आम ज़मीनें होती हैं, ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं होती, दरमियानी किस्म की होती हैं। इसके बाद है जी AHY मेंटर 4212। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, बरानी एरियाज़ में मूंगफली एक बड़ी फसल है, इसके बारे में भी डिटेल में वीडियोस बनाएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद है जी दोस्त चौधरी फैसल हसन साहब। ये मैंने सनफ्लावर की पैदावारी टेक्नोलॉजी पर वीडियो बनाई, तो उस पर कमेंट आया है कि इसकी औसत पैदावार कितनी आ जाती है और फ़ी मन रेट क्या है। तो अमूमन जो है वो 20-25 मन के दरमियान ही इसकी औसत पैदावार आती है। जो तजर्बाकार काश्तकार है, मौसमी हालात भी साथ दें, सीड भी अच्छा मिल जाए, तो फिर तो इसकी बाद दफ़ा 30 मन इसको भी क्रॉस कर जाती है पैदावार। तो ये प्रॉफिटेबल इसलिए है, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि क्योंकि ऑयल की कीमतें ज़्यादा थी ना, घी की कीमतें ज़्यादा थी कोरोना की वजह से, तो इसीलिए इसका रेट जो है वो 8,000 रुपये तक चलता रहा है। वरना वैसे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। जो पहले अगर हम देखें तो 2500, 2600, 2700 रुपये रेट होते हैं और 20 मन पैदावार आ जाती है, जब 25 मन, तो फिर तो कुछ नहीं बचता। तो बहरहाल पिछले साल इसका रेट अच्छा था, इसलिए मैंने इस दफ़ा कहा है कि ये प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। अगर आप 25 मन भी ले जाते हैं तो 8,000 रुपये से ज़रब दें। इसके बाद है जी किड्स जोन कार्टून, ये कोई चैनल का नाम है इनका। डॉक्टर साहब 10 मार्च को मकई राजनपुर में काश्त कर सकते हैं, बता दें। भाईजान, अगर तो आपने पकामी मकई लगानी है ग्रेन पर्पज़ के लिए, फिर तो मेरी तरफ से ना है। अगर आप जस्ट बतौर चारा काश्त करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इससे अगला कमेंट है जी तारिक भट्ट साहब हैं, ये चकवाल से इनका ताल्लुक़ है। ये कहते हैं, जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 फसलें ले रहा हूँ मकई की, जबकि ये हमारा नॉन कॉर्न प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी जहाँ पर मकई काश्त नहीं होती। तो जी हाँ भाईजान, मैंने कहा है कि आपने मौसमी हालात को तो देखना है, अपने ज़मीन की क्वालिटी देखनी है, अपने वसाइल देखने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि मैलसी को कॉटन का जो है वो हब समझा जाता है, ठीक है ना। तो पूरे सिंध की कॉटन की प्रोडक्शन और एक तहसील मैलसी की प्रोडक्शन एक टाइम था जब बराबर होती थी। अब मैलसी में आपको 80% रकबे के ऊपर मकई लगी हुई नज़र आएगी। इस तरह की तहसील दुनियापुर है, जहाँ पर मकई का नामो निशान नहीं होता था। अब वहाँ पर भी अच्छी खासी तकरीबन जो है वो 15,000 एकड़ के करीब मकई लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पर पहले मकई नहीं लगती थी, मगर अब वहाँ पर मकई लग रही है। वो वजह क्या है? कॉटन में फेलियर, टेम्परेचर का बढ़ जाना, रकबे जल्दी फ्री नहीं होते। तो जब हम कॉटन लगाते हैं उस वक्त वो फेवरेबल नहीं रहती। जिन दोस्तों के पास रकबा फ्री पड़ा हो फरवरी में लगा लेते हैं, तो अर्ली अक़साम से पैदावार ले लेते हैं, रेट अच्छा मिल जाता है। और उसके अलावा पेस्टिसाइड के जो रेट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो मकई की फसल जो है, इसमें खादों का खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम खर्चा दे जाती है। अगर अच्छी ज़मीन का इंतखाब किया हो तो खसारा कम ही देती है। और ये तो वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, यानी कि अब वो इलाका जहाँ पर धान काश्त होता था, अब वहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो कॉटन लगाना उन्होंने शुरू कर दिए। तो वो तो वक्त के साथ साथ जब टेम्परेचर के अंदर तब्दीली आ रही है, मौसमी हालात बदल रहे हैं, तो कुछ फसलें ऐसी हैं जो ज़्यादा कामयाब होती जा रही हैं और कुछ ऐसी हैं
जिनके लिए वक्त जो है वो महदूद होता जा रहा है। मसला अगर गर्मियों का पीरियड बढ़ता जाए, सर्दियाँ शार्ट होती जाए, तो ये हमारी गंदम की पैदावार को मुतासर करेंगी। इसी तरह कॉटन में भी इशू है कि कॉटन जिस टाइम पर हम रिकमेंड करते हैं, अगर वो मई या जून वाली, ठीक है ना, तो उस टाइम वाली वो कामयाब नहीं है, क्योंकि गर्मियों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो अब जो कॉटन फरवरी में लग जाती है, तो आगे आप बेशक मौसमी मकई लगा लें, यानी ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें कि जो आपको चुनाई मिलती है वो आप उसे निकालें, अच्छा रेट मिल जाता है। उसके बाद आप अगस्त के शुरू में मौसमी मकई भी लगा सकते हैं। तो इस तरफ भी लोग आ रहे हैं। इसके बाद अगले दोस्त हैं जी हाजी जठोल साहब। ये कहते हैं जी, जो मैंने सॉयल सैम्पलिंग का, मट्टी के तजिए का तज़किरा किया है, मकई की जो पैदावार टेक्नोलॉजी वाली वीडियो है, तो वो कहते हैं जी कहाँ से करवाएं। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो ख़ासकर जो फौजी फर्टिलाइज़र जो है उनकी सर्विस अच्छी है, वो मुहैया करते हैं फ्री सर्विस। तो मैं यहाँ पर इनकी हेल्पलाइन का नंबर शेयर कर दूँ, तो आप इनसे रब्ता करेंगे। तो इसके अलावा तकरीबन 36 अज़ला के अंदर जो सॉयल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है महकमा ज़राअत रिसर्च की, वो मौजूद है। वहाँ पर मामूली सी फ़ीस होती है, तो आप सैंपल अपना वहाँ ले जाएँ, वहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। आगे ये दोस्त है, इन्होंने चैनल का नाम कोई रखा हुआ है ऑल इज़ वेल डेयर 638। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता करे। जज़ाकल्लाह भाईजान, लंबी उम्र हो ना हो लेकिन सेहत वाली हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ुबैर हैदर भाई हैं, ये मैंने सनफ्लावर पर जो वीडियो बनाई उस पर कमेंट है कि जी थायोफिनेट को पानी में मिक्स करके सीड ट्रीटमेंट करना है। जी हाँ भाईजान, पानी में मिक्स करेंगे तो ही सीड ट्रीटमेंट होगा ना। इतना पानी डालें कि वो बीज जस्ट तर हो जाए, यानी कि क्योंकि 2 किलो बीज होता है टोटल, तो थोड़ा सा ही पानी 200-250 ml पानी आपको डालना पड़ेगा। उसके अंदर आप जो है वो थायोफिनेट मिथाइल को मिक्स करें। फिर कोई प्लास्टिक का जो है वो शापर ले लें, उसके अंदर डाल के मुंह बंद करके उसको अच्छी तरह हिलाएं, अगर आप 1 एकड़ की बात करें। वरना सीड ट्रीटर जो है वो मशीनें मिल जाती हैं, ड्रम मिल जाते हैं, उनसे बड़ा अच्छी तरीके से बीज को ट्रीट किया जा सकता है। बहरहाल मैं तफसीलन वीडियो भी बना लूँगा इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। अफदर अब्बास साहब हैं कि भाईजान गंदम के अंदर SOP कितनी डालनी है, 10 kg या इससे ज़्यादा? भाईजान मेरे हिसाब से तो 50 kg डालनी चाहिए। जो यूज़ हो जाती है, बाकी कहीं नहीं जाती। लेकिन कम अज़ कम जो नहरी पानी लगता है ज़रखेज़ रकबे, वहाँ पर आप 10 किलो से ज़्यादा यानी 12.5-15 किलो तक डाल लें तो काफ़ी है। वरना 10 किलो कुछ ना कुछ डालें ज़रूर, जितना डालेंगे उतना तो फ़ायदा मिलेगा ना। मोहम्मद मनशा 2076, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ स्प्रिंकलर लगवाना चाहता हूँ, उसके लिए बिलाल भाई क्या चाहिए? शुक्रिया। मनशा नंबरदार, गुजरात। भजन ये वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है और इनके जो कंटैक्ट नंबर थे वो मैंने शेयर किए हैं। मैं गुजरात के रिलेटेड जो मेरे पास इनके दफातर के नंबर है मैं वो शेयर कर देता हूँ, आप उनसे रब्ता करें, उन्हें इस चीज़ का पता होगा। आगे हैं जी भाई किसान 5TV471। ये मैंने DAP रेट्स वगैरह के हवाले से बात की कि 9100 में बिक रही है DAP। तो इनका कहना है जी गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमत 10,460 रुपये है और आप 9100 में कह रहे हो। अब मुझे ये समझ नहीं लगी कि इन्होंने तंजिया कहा है या जस्ट पूछा है, क्योंकि बाज़ डीलर हजरात भी तो होते हैं ना जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनका आगे से अमूमन यही कमेंट होता है कि जी गवर्नमेंट रेट तो ये है और हम जो है वो लो रेट पर बेच रहे हैं, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में मैं पहले से कह चुका हूँ कि आप वो गवर्नमेंट वाली खाद नहीं ख़रीद रहे, आप स्टाकियों से कम रेट वाली ख़रीद के ही बेच रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट का रेट 10,464 है तो फिर आप मार्केट कंपटीशन तो वो फिर ख़त्म करें, आप गवर्नमेंट रेट पर बेचें। एक तहसील में अगर आपकी बिकती है तो फिर बेचें आप, वो तो आपका अपना कंपटीशन है ना कि नहीं सेल होती, बाहर से मार्केट रेट डाउन हो रहा है, आपको ख़तरा है, जो स्टाकी हैं, जो लाखों बोरियां स्टाक किए बैठे हैं, उन्हें ख़तरा है कि ये खसारा और ना बढ़ जाए, तो वो फिर आपको सेल कर रहे हैं ना तब। वरना कंपनी तो अभी भी इसी रेट पर दे रही है, फिर वो यूरिया भी आपको कंट्रोल रेट पर देगी। तो ये तो सारा स्टाक के सिस्टम जो है उसने हमारे जो है ना वो जड़ें खोखले की हुई हैं। कभी घी स्टॉक हो जाता है, कभी गाड़ियाँ स्टॉक हो जाती हैं, तो कभी जो है वो तेलदार अजनास स्टॉक हो रही है, कभी गंदम स्टॉक हो रही है। यानी जिसने उगाई होती है, जिसकी पूरे 6 महीनों की साल की मेहनत होती है, वहाँ से डंडे के ज़ोर पर उठा ली जाती है और आगे फिर मिल मालकान और दूसरे लोग जो है वो उसकी वैल्यू एडिशन करके वही काश्तकार से 3,000 रुपये 2,200 रुपये वाली ली गई गंदम 4-4 हज़ार रुपये में सेल करते हैं। फिर उन्हें कोई नहीं पूछने वाला होता, क्योंकि वो जो माड़ा तबका है ना वो काश्तकार है, उनसे गंदम उठाते हुए भी पूछे ना कि आपका कितना खर्चा आया है। अब अगर ये मुझे बता रहे हैं मिसाल के तौर पर, अगर कोई डीलर हजरात है, अगर वो बता रहे हैं कि हम 10,464 रुपये गवर्नमेंट का रेट है तो हम 9100 रुपये में सेल करें, तो मैंने तो आपको नहीं कहा आप सेल करें। तो काश्तकार से भी पूछा जाए ना भाई आपका कितना खर्चा हुआ है, फिर उसी हिसाब से उसकी गंदम उठाई जाए ना। उस वक्त तो ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर काश्तकार से गंदम उठा ली जाती है।